Hello friends, how are you? I'm J.R. Kumawat. You are most welcome in this online classes at YouTube channel and Facebook page. आज हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में इस वीडियोस में बात करते हैं। क्या है पजेसिव प्रोनाउन? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार बतलाना, शो द पोजेशन, यानी अ प्रोनाउन विच शोज पोजेशन इज कॉल्ड, शोज पोजेशन इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो अधिकार का भाव बतलाते हैं उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ये पजेसिव प्रोनाउन, इसको हम दो तरह से यूज किया जाता है, इनको दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक तो क्या होता है, ये एडजेक्टिव होते हैं और एक होते हैं पजेसिव प्रोनाउन और एक होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में थोड़ा सा अंतर है। जब पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो ये हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, नाउन लेता है, और जब पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन मिलते हैं, दोनों मिलकर के एक शब्द बनाते हैं और उस शब्द को कहते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई प्लस नाउन दोनों मिलकर के एक शब्द बनते हैं तो उसका माई प्लस नाउन का क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। माई यानी मेरा होता है, जैसे माई बुक, जैसे माई बुक मेरी किताब, लेकिन माइन का मतलब हो गया मेरी। एक बार यूज होने के बाद में बुक वापस यूज नहीं होगी, उसकी जगह माइन शब्द यूज हो जाएगा। आवर प्लस नाउन आवर्स, आवर पजेसिव एडजेक्टिव है और अपने साथ में एक नाउन लेता है, और जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, आवर्स। उसी प्रकार से योर प्लस नाउन योर्स, हिज प्लस नाउन हिज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, हिज प्लस नाउन का हिज ही रहेगा, नया शब्द नहीं बनेगा। प्रोनाउन के लिए अलग से कोई नया शब्द नहीं है। हर प्लस नाउन हर्स, देयर प्लस नाउन देयर्स, इट्स प्लस नाउन नो वर्ड्स नो प्रोनाउन, वंस प्लस नाउन नो प्रोनाउन। बात समझने की है, इसकी कुछ खास बातें समझ लेते हैं प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन की, कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में हमेशा एक नाउन यूज होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, पजेसिव एडजेक्टिव तथा नाउन मिलकर के पजेसिव प्रोनाउन बन जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन यूज नहीं होता है। पजेसिव प्रोनाउन होता है, यहां देखो बताया, यहां इसके साथ में कोई नाउन यूज नहीं होगा। इस पजेसिव प्रोनाउन के साथ में कोई नाउन यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं ताकि इन जो हमने बात करी इस बात को कंफर्म करते हैं। जैसे माइन इज अ न्यूक्लियर फैमिली, माइन इज अ, मेरा जो परिवार है वो क्या है, एकल परिवार। न्यूक्लियर का मतलब बच्चों मित्रों एकल होता है। एक जॉइंट फैमिली होती है और एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे फैमिली नहीं है, फैमिली है। तो माइन इज अ न्यूक्लियर फैमिली। और जब यहाँ पर हमने क्या किया है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया और इसके साथ में नाउन भी नहीं आया, और पजेसिव प्रोनाउन अकेला सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब इसको अपन दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, जिसमें एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज हुआ हो, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई फैमिली इज अ न्यूक्लियर फैमिली, माई फैमिली इज अ न्यूक्लियर फैमिली। अगर यहाँ पे फैमिली जो नाउन है उनका दो बार यूज हुआ है, लेकिन अगर अपन पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो फिर नाउन का दो बार यूज, रिपीटेशन नाउन का नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अवर्स इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा संगठन है। अब देखिए यहाँ पे अवर्स प्लूरल फर्स्ट पर्सन है और पजेसिव प्रोनाउन है। अवर्स
is a big organization. अब our organization is a big organization. Our organization is a big organization. ये आवर्स यूज किसके लिए होता है? इस पोजीशन के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन, आवर्स यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब वापस इसी को ले लेते हैं इस आवर्स को, तो आवर जो ऑर्गेनाइजेशन है, आवर ऑर्गेनाइजेशन, आवर्स का मतलब है एडजेक्टिव आवर प्लस ऑर्गेनाइजेशन नाउन। तो आवर ऑर्गेनाइजेशन इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। अब आप यहां देख करके यहां आवर्स लिखा हुआ, यहां इज कैसे आया? तो भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। इस आवर जो ये लिखा हुआ है, इस आवर का मतलब ही ये है कि आवर प्लस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे बताइए कि आवर प्लस ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? वर्ब यूज होगी वो नाउन के अनुसार यूज होती है, ना कि एडजेक्टिव। आवर क्या है? एडजेक्टिव है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नाउन है। अब यहां पर देखिए, इसको जब हमने वापस शब्द को तोड़ा है तो आवर प्लस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो नाउन क्या? ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन नाउन है, प्रोनाउन है, ये चीज मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में समझा चुका हूं कि जिसके अंत में ION आता है, जिन शब्द के अंत में ION आता है वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अल्टीमेट वो नाउन है। तो ये जो सिंगुलर है यहां, तो इसके लिए हमें यहां पर इज का यूज किया है, इस बात को समझना चाहिए। अब हमने इसको थोड़ा, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आवर्स, आवर्स इज द बेस्ट कंट्री। हमारा जो देश है वो सबसे, हमारा है जो देश है वो सबसे बढ़िया देश है, सबसे मस्त देश है। कैसे? अब इसको वापस इसी शब्द को तोड़ते हैं। आवर्स किसके लिए आया? कंट्री के लिए आया, आवर कंट्री के लिए आया। तो आवर प्लस कंट्री, इसको वापस क्या किया है? देखिए यहां, आवर कंट्री इज द बेस्ट कंट्री। अब यहां पर देखिए, माई हाउस इज बिगर देन योर्स। मेरा जो घर है, यहां पर डिग्री हो रही है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव हो रहा है, वो भी समझ लेते हैं, बिगर है। यहां पर दो नाउन का आपस में कंपैरिजन किया है। अब उसमें हमने क्या किया है? यूज किसका किया है? पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है। माई हाउस इज बिगर देन योर्स। मेरा घर बड़ा है बजाय कि आपके घर से, और यहाँ पर बिगर हाउस है, योर्स हाउस है। यहाँ योर्स का मतलब है योर हाउस, तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं, माई हाउस। माई हाउस का आप लिख सकते हैं माइन। माई हाउस, माइन इज बिगर देन योर हाउस। बात समझ में आ गई होगी कि माई हाउस है, इसका मतलब इसको पजेसिव, माई हाउस, माई प्लस हाउस है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है। अब पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का हमने क्या किया है? अगर पजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो हम यहां क्या करेंगे? हम इसको माई हाउस की जगह माइन कर देंगे। माइन हाउस इज बिगर देन, क्योंकि कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? मेरे घर और आपके घर के बीच में। तो माई हाउस की जगह माइन हाउस इज बिगर देन योर हाउस। योर्स का मतलब योर हाउस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हिज मार्क्स आर हायर देन हर्स। उनके जो मार्क्स है, नंबर है, वो ज्यादा है, हायर है देन हर्स। उनके नंबरों की बजाय उनके नंबर क्या है? हायर है, ज्यादा है। अब इनको कैसे अपन करते हैं? देखिए, हिज मार्क्स की जगह तो आएगा हिज, क्योंकि यहां पे आपने देखा होगा हिज प्लस नाउन का क्या रहता है? हिज रहता है। तो यहां हिज मार्क्स की जगह क्या कर दिया हमने? हिज। यहां पर ले लेते हैं हिज आर हायर
हायर देन हर, ये हर्ष लिखा हुआ है, इसकी जगह अपन क्या करते हैं, हर मार्क्स, क्योंकि हर्ष का मतलब ये है हर्ष का मतलब ये हर्ष, और सी का पजेजिव यहां आएगा, वो हर्ष आ रहा है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हिज आर हायर देन। अब यहां पर आर कैसे आया है, तो मैं फिर वापस आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि हिज की वजह से यहां क्या होना चाहिए, या फिर हिज पजेजिव प्रोनाउन की वजह से अगर अपन उसको प्लूरल करें तो नहीं, लेकिन यहां पर ये मार्क्स नाउन की वजह से यहां पर आर आया है। मार्क्स प्लूरल है, मार्क नहीं है, मार्क्स है, तो प्लूरल नाउन है, इसकी वजह से यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो हिज मार्क्स की जगह हिज आर हायर देन हर मार्क्स, यहां पे हर्ष की जगह हर मार्क्स। अब यहां पर एक और लास्ट सेंटेंस अपन लेते हैं और समझते हैं क्या है। इट इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज देयर्स। अब इट इज नॉट माई फॉल्ट, अब इट इज तो आएगा, अब माई फॉल्ट जो आया हुआ है, ये माई फॉल्ट और देयर्स दोनों का यहां पर कंपैरिजन है, माई और देयर्स। तो माई की जगह हम क्या कर सकते हैं, माइन। इट इज नॉट माइन बट इट इज देयर फॉल्ट, देयर फॉल्ट, क्योंकि यहां पर हमने क्या है, माई फॉल्ट की जगह माइन यूज कर लिया, और इधर देयर्स की जगह हमने फिर यूज क्या कर लिया, देयर फॉल्ट, यानी पजेजिव प्रोनाउन की जगह हमने क्या किया, पजेजिव प्रोनाउन की जगह पजेजिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।